अगर आप अपने लोकल बिजनेस को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए प्रमोट करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लोकल बिजनेस को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए प्रमोट करने के लिए सही अंदाज में कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने कैंपेन क्रिएट करनी है और उसके अंदर आपने लोकेशन की सिलेक्शन करनी है तो आपके जहन में होना चाहिए, ये सबसे अहम पॉइंट है कि आपके जहन में होना चाहिए कि लोग कितना फासला तय करके आपके पॉइंट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके चलता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरा F8 मरकज इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट है, एक एग्जांपल है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि लोग मेरे रेस्टोरेंट पे विजिट करें, तो लोग कितना फासला तय करके मेरे रेस्टोरेंट पे विजिट कर सकते हैं? हार्डली 7 to 8 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह आपने अपने बिजनेस के हिसाब से देखना है कि लोग कितना फासला तय करके आपके बिजनेस पे या आपके पॉइंट पे विजिट कर सकते हैं, तो आपने उतना ही रेडियस रखना है। आप पूरे इस्लामाबाद में ऐड दिखा सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। आपकी ऐड दिखाई देगी, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या? अगर आपने सिर्फ अवेयरनेस लेके आनी है तो इसका एक सेपरेट पॉइंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पॉइंट पे आए या आप उनके पॉइंट पे जाएं तो आपने रेडियस देखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, तो अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप सही अंदाज में फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के जरिए अपने लोकल बिजनेस को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। मैं कुछ मजीद एग्जांपल आपको दे देता हूं लोकल बिजनेस के। फॉर एग्जांपल टीचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा आपके डेंटल क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई फिटनेस सेंटर है और इसके अलावा मल्टीपल पॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जिनका बिजनेस लोकली है और वो चाहते हैं कि लोग उनके पॉइंट पे विजिट करें। ठीक है, तो चलें अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट्स रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कैंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास फेसबुक का बिजनेस मैनेजर रेडी होना चाहिए। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका फेसबुक एड अकाउंट भी रेडी होना चाहिए, उसके अंदर आपकी पेमेंट की सेटिंग भी होनी चाहिए। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, आपने फेसबुक के एड अकाउंट के बगैर जाके आपने कैंपेन क्रिएट नहीं करनी। आप डायरेक्ट कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल अंदाज में काम करना है तो आपने फेसबुक के एड अकाउंट से जाके ही अपनी कैंपेन क्रिएट करनी है। ठीक है जी, आपने आके यहाँ पे चेक करना है कि आपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके आप अपने जो सिलेक्टेड एड अकाउंट है वहां से आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। आपने अपने पर्सनल अकाउंट के एड अकाउंट से कैंपेन क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है जी, ये हम लोगों ने सिलेक्शन करने के बाद हम क्रिएट के बटन पे जाएंगे, ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग कैसे करते हैं, हार्डली 10 से 15 मिनट का काम है। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो पहले वीडियो वहां से रेफर कीजिएगा। ठीक है जी, जब ये डैशबोर्ड आपके सामने रेडी हो जाएगा तो आपने यहाँ पे क्रिएट के बटन पे जाना है। क्रिएट के बटन पे जाके, क्योंकि अब आपने करना है अपने लोकल बिजनेस को प्रमोट, उसके लिए रिकमेंडेड है कि आपने एंगेजमेंट की कैंपेन चलाए, पोस्ट एंगेजमेंट। उससे क्या होता है कि उससे ये जो डेटा, जितने भी लोग आपके पोस्ट के साथ एंगेज हो रहे होंगे, ठीक है, जो कमेंट करेंगे, जो शेयर करेंगे, वो आपके फेसबुक के पेज के ऊपर ही रहेगा, आपके फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी कैंपेन और चलाते हैं तो उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, वो आपके पेज के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, आप लाइक हफ्ते में एक पोस्ट एंगेजमेंट चला ली और कभी आपने लीड्स ले ली और व्हाट्सएप के ऊपर आप ले आए। ठीक है, लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर ले आए। अब मुझे नहीं पता कि आपका बिजनेस कौन सा, क्या नेचर है। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर ले आए। इंस्टेंट फॉर्म आपने फिल नहीं करवाना क्योंकि इंस्टेंट फॉर्म महंगा पड़ता है। इंस्टेंट फॉर्म रिकमेंडेड है अगर आपकी अमाउंट, आप जो चीज़ बेच रहे हो उसकी प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली होता है प्रॉपर्टी डीलर के लिए, हेयर सलून वालों के लिए, जिन्होंने लाइक आर्टिफिशियल बाल लगाने हैं, उनसे रिलेटेड है, ताकि वो उनसे उनको लाइक उनकी जो अमाउंट है, जो वो चीज़ें बेचते हैं, वो महंगी होती हैं। ठीक है,
अगर आपका रेस्टोरेंट है, जिम है, फिटनेस सेंटर है, इवन डेंटल क्लिनिक है, तो आपके लिए रिकमेंडेड है व्हाट्सएप के ऊपर उनको लें, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर वो आपको मैसेज करेंगे, आप उनको रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है जी। वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी मैं आपको एंगेजमेंट से रिलेटेड कैंपेन क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है जी। एंगेजमेंट के ऊपर जाएंगे, हम जाके कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करेंगे। हमने मैनुअल एंगेजमेंट के ऊपर लेके चलना है, हमने टेलर्ड मैसेज कैंपेन के ऊपर नहीं चलना। यहाँ पे आपके हाथ में कंट्रोल्स नहीं होंगे, आस्ता आस्ता कंट्रोल फेसबुक सारे अपने हाथ में ही ले रहा है। लेकिन अभी अभी आपने क्या करना है, आपने मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा, ठीक है जी। तीन हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में आपने अपने ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी है, जो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है कि किन को ऐड दिखाना है और आपने ऐड दिखाना कहाँ पे है। उसके बाद आपने अपने ऐड क्रिएटिव, यहाँ पे आपने पोस्ट एंगेजमेंट जो अपनी डिस्क्रिप्शन है, हेडलाइन है, वो आपने डालनी है, ठीक है जी। हमने यहाँ पे ये एक और चीज़ है, कैंपेन बजट पे या एड सेट बजट पे। अब भी क्योंकि आपका लोकल बिजनेस है तो आप एक एड सेट भी बना लें तो बहुत है। अगर आपके पास पैसे इतने हैं कि आपका एक एड सेट जो आप बनाएंगे, हो सकता है मेल के लिए अलहदा बनाए, फीमेल के लिए अलहदा बनाए, या एज के हिसाब से अगर आप डिफरेंट एड सेट बनाते हैं तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आपका ये वाला एड सेट जो आप एक बनाएंगे उसके अंदर 50 कन्वर्जन लेके आने के लिए 7 डेज में आपका बजट सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आपका बजट सफिशिएंट नहीं है और ये लर्निंग लिमिटेड में रहेगा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए अगर आपको ये देखना है कि आपके पास आपको कितना बजट रिक्वायर्ड है कि आपने आपका ये वाला एड सेट 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट कर सके, इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल। आई विल ट्राई कि उसका मैं लिंक दे दूं ऊपर। अगर मुझे याद ना रहा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस जरूर रेफर कीजिएगा, कि आपको पता हो कि आपने कम अज कम ये मिनिमम तो आप 285 रुपीज से भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कैंपेन क्रिएट कर लें, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने अगर रिजल्ट लेना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना है, तो आपने ये इसको इसको एक जिसे कहते हैं ना रीजनेबल बजट, जो इसका रिक्वायर्ड बजट है कि ये 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट करके लर्निंग लिमिटेड से बाहर आ जाए, आपने उसको इतना बजट जरूर देना है, ठीक है जी। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप मल्टीपल एड सेट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करके यहाँ पे अगर आपने 2 या 3 एड सेट क्रिएट करने हैं तो आप उसी हिसाब से कर लेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है जी। डुप्लीकेट हो गया, अब हमारे पास 2 एड सेट हो गए। तो यहाँ पे ये वाला जो था अब एप्लीकेबल होगा कि मुझे बजट कहाँ पे लेना है, ठीक है। मुझे ये वाला जो बजट था कैंपेन लेवल पे बजट चाहिए या एड सेट लेवल पे बजट चाहिए। कैंपेन लेवल पे अगर मैं बजट ये वाला रहने दूंगा तो इसका मतलब है कि इन दोनों एड सेट में से जो एड सेट यानी कि जो ऑडियंस ज्यादा अच्छा, एड सेट के अंदर ऑडियंस ही होती है ना, जो ऑडियंस ये वाली ऑडियंस जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, फेसबुक ऑटोमेटिकली बजट ज्यादा उसको अलोकेट करेगा। जो जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, फेसबुक उसकी तरफ बजट थोड़ा कम करेगा। जबकि अगर आप ये लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने हर एड सेट को अपनी मर्जी के हिसाब से बजट देना है। लेकिन अब क्योंकि एंड्रोमेटा का अपडेट आया 2025 में, उसके मुताबिक आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन रखनी है। उससे फेसबुक कहता है कि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मैं दूंगा, फेसबुक देगा, मेटा देगा, ठीक है। तो आपने प्रोवाइडेड दैट कि आप उसकी तमाम कंडीशन को पूरी करें, ठीक है। हाल ये वाली एक कंडीशन ही, बाकी जाके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बजट देने की 2 ऑप्शन होती हैं। आपने कैंपेन लेवल पे बजट दे दिया, एक होता है आपने डेली बजट देना और एक होता है अपने लाइफ टाइम बजट देना, ठीक है। डेली बजट क्या होता है कि आपने जब अपने डेली बजट को की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास नीचे ऑप्शन आती है सिलेक्ट स्केजुअल बजट इंक्रीज या ऐड स्केजुअल की ऑप्शन आपको नहीं आएगी, ठीक है। आपको बजट स्केजुअल और ऐड स्केजुअल के ऑप्शन में से डेली बजट के ऊपर स्केजुअल बजट इंक्रीज की ऑप्शन मिलती है। इसका मतलब होता है कि अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस है या आपका कोई भी बिजनेस है, आपका ऐसा बिजनेस है जो कि जिसको लोग वीकेंड पे ज्यादा देखते हैं या वीकडेज में ज्यादा देखते हैं, ठीक है। अगर आपका फिटनेस लाइक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट में तो अक्सर लोग, मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वीकेंड पे ज्यादा जाता हूँ, तो आपने वीकेंड वाले दिन अपने बजट को यहाँ पे इंक्रीज करने का स्केड्यूल कर देना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल
अगला वीकेंड है मेरा, अभी मैं कह रहा हूँ आज भी वैसे वीकेंड ही है। मैं कह रहा हूँ कि आज से आप लाइक मैंने कैंपेन क्रिएट की, बल्कि मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि आपने कैंपेन क्रिएट की, आप चाह रहे हैं कि अगला वीकेंड जब आएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे को आपका बजट इंक्रीज हो जाए विद स्पेसिफिक परसेंटेज। अब मैं इसको अमाउंट भी दे सकता हूँ, परसेंटेज भी दे सकता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ कि 25% या 30% जो मेरा डेली का बजट है उस हिसाब से इसको इंक्रीज कर दो। अभी मेरा डेली बजट 4200 है, तो 30% इंक्रीज करके, यानी कि कोई जितना भी 1000 1200 रुपये ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये 4200 प्लस वो अमाउंट जो बनेगी उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। और इसको मैं अमाउंट के हिसाब से भी दे सकता हूँ कि जी मैं इसको डेली इतना इंक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे को। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप उसको जो वीकेंड पे ज्यादा चलता है, तो आप उसका बजट वीकेंड पे ज्यादा करते हैं, ठीक है जी। इससे आप बजट स्केजुअल कर सकते हैं। और एड स्केजुअल अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपको लाइफ टाइम बजट लेना होता है। एड स्केजुअल में क्या होता है कि आपकी कैंपेन 24/7 नहीं चलती, आपकी कैंपेन दिन के स्पेसिफिक हिस्से में चलती है। उसके लिए आप इसको मैन्युअली यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है जी। वो मैं अभी आपको जाके बताता हूँ कि आपने एड स्केजुअल किस तरह करनी है। हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, एड स्केजुअल, रन ऑन एड ऑन अ स्केजुअल। वो अभी एड सेट के अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां पे आएगा, अब यहाँ पे नहीं आएगा। आपने यहाँ से सिर्फ ऑप्शन की सिलेक्शन करनी। उसके बाद अभी अपना मैं एक एड सेट डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं कि एक ही एड सेट के ऊपर लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। हमने आ गया नेक्स्ट एड सेट के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या करना है, आप भी सबसे पहले आपने ये, अगर आप रूटीन में बिजनेस करना है तो आपने कैंपेन का नाम भी दे दिया करना है कि जी आज आपने फॉर एग्जांपल 22 जनवरी को आपने पोस्ट एंगेजमेंट है 22 जनवरी 2026 है, ठीक है। ताकि आपको जब आप उनको मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने आप कौन सी कैंपेन को रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप कैंपेन को खोलेंगे, उसके अंदर जाके आप देखेंगे अच्छा यार ये वाली कैंपेन, उसके अंदर आपने जाके एड सेट को भी नाम देना है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। एज क्या है, 25 से 30 है। और जो भी आपने इस तरह का बनाना है ताकि आपको पता चले आपके आप कौन से एड सेट को रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ पे आपने कन्वर्जन लेनी है। आप अपनी कन्वर्जन अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी ले सकते हैं, फेसबुक और मैसेंजर, इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे भी लेके आ सकते हैं। आप उनका अपना नंबर भी दे सकते हैं। वैसे लोग कम फोन करते हैं, उस वक्त ज्यादा फोन करते हैं अगर आपकी नीड बेस्ड सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, कि उनके आपके घर की चीज खराब होगी तो उसको वो फोन करके आपको फौरन बुला लेंगे। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस की नेचर के, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ कि पोस्ट एंगेजमेंट करवाते हैं, और ताकि लोग आपकी पोस्ट के साथ, लाइक आपने हफ्ते में एक आध कैंपेन अपनी पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर जरूर लेके चलनी है, ठीक है। ऑन योर एड पोस्ट एंगेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे तो और भी ऑप्शन है, वीडियो व्यूज भी है, इवेंट रिस्पॉन्स भी है, रिमाइंडर सेट भी करना है, तो हम पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है जी। मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद द पोस्ट, मैं इसको ज्यादा से ज्यादा पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट लेके आना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बजट। आपने जो बजट स्टार्ट कब करनी है, कैंपेन एंड कब करनी है, ये आपने देख लेनी है कि आपके कैंपेन कब स्टार्ट होगी, यानी कि और मैं अगले हफ्ते इसको एंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद आपने बजट की स्केजुलिंग करनी है, एड्स की वो हम लोगों ने कर ली। एड की स्केजुलिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो मंडे वाले दिन इतना नहीं चलता, और मैं चाहता हूँ कि मेरी एड दिखाई दे लोगों को लंच टाइम से थोड़ा सा पहले और रात को डिनर टाइम के नज़दीक, ठीक है, रात 12 बजे तक मेरी ऐड दिखाई दे। और इसी तरह मैं लंच टाइम से पहले और रात 12 बजे तक मैं दिखाना चाह रहा हूँ ट्यूसडे को भी, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पे भी, ये आपने अपने दिन के हिसाब से स्केड्यूल कर देना है। और अगर आप चाहते हैं आप थर्सडे को ऐड ही ना चलाएं तो ये भी आपके ऊपर है। फ्राइडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन ज्यादा लोग होटलिंग करते हैं, तो मैं सुबह के वक्त अगर आपका ब्रेकफास्ट भी उसके अंदर है, या आपने सिर्फ खाने के लिए लेके चलनी है, तो आपने ये वाला इस तरह ऐड चलाना है कि आपने जो जो आपने चेक करें, उसका मतलब है कि उस घंटे में आपकी ऐड चल रही होगी, ठीक है। इसी तरह आपने संडे को भी रख लेना है, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक दिन में आपको लगता है कि वहां पे आपके पास कंज्यूमर नहीं आएगा, आप उसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ स्केजुअल से। आपने मैनुअली कैंपेन को ऑफ नहीं करना, आपने स्केजुअल से जाके उसको ऑफ करना है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंस कंट्रोल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोकल बिजनेस के लिए, आपने यहाँ पे अपनी लोकेशन की सिलेक्शन सही अंदाज में करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
फॉर एग्जाम्पल मेरा रेस्टोरेंट है F8 मरकज इस्लामाबाद में। अब मैं 7 से 8 किलोमीटर की रेडियस में अपनी ऐड दिखाऊंगा ना, उससे आगे जाके तो अपनी ऐड नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मुझे फायदा ही नहीं होगा पूरी इस्लामाबाद में। या मेरा अगर रेस्टोरेंट या मेरा जिम या मेरा फिटनेस सेंटर है या मेरा बुटीक है या मेरा कोई भी बिजनेस है, डेंटल क्लिनिक है मेरा, और वो एक स्पेसिफिक ठोकर न्याज बेग के ऊपर है, तो मेरे पास लोग कहाँ कितना फासला तय करके आ सकते हैं, 7-8 किलोमीटर का। अब टोटली अप टू यू, अगर कोचिंग सेंटर है तो हो सकता है 8-10 किलोमीटर का फासला तय करके आ जाए। तो उस हिसाब से आपने अपनी यहाँ पे अपनी लोकेशन डालनी है, F8 मरकज, ठीक है, इस्लामाबाद। आपने यहाँ पे देखा, ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आपने ये देखिए, ये जो बाय डिफॉल्ट देगा ना लोकल बिजनेस के लिए, वो 1 माइल देगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपने इसको 4 माइल 1 माइल इक्वल टू 1.25 किलोमीटर होता है। ये आपने अब किसी जगह पे ये माइल में आता है, किसी में ये 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो किसी जो होता है एड अकाउंट वहां पे माइल्स में होता है, किसी एड अकाउंट में ये किलोमीटर्स में होता है, ठीक है। मैं अगर 4 माइल रखता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। और तो मैं इसको रखा 5 माइल, तो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर की रेडियस में मैंने इसको अपनी ऐड दिखानी है, ठीक है। तो मैं इसको 5 माइल दे दिया। 5 माइल देने के बाद ये मुझे यहाँ पे कि जी मैं इसको 5 माइल दे दिया, ठीक है। 5 माइल देने के बाद इससे मुझे ये वाला आप देख सकते हैं कि मेरी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखाई देगी। ब्लू एरिया आ गया, इस तरह ये सारी जगहों पे ये लाइक ब्लैक रॉक कैफे, बहरिया यूनिवर्सिटी, सेंटोरस, ये सब जगह पे जहां जहां पे मेरी ऐड दिखाई देगी यहाँ पे ये शो कर देगा। इसके अलावा अगर आपने पिन क्रिएट करनी है तो आपने यहाँ से ड्रॉप पिन करनी है, इसको आपने क्लिक करना है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि मेरा रेस्टोरेंट कहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास अगर आपका जो लोकेशन है, तो आपने एग्जैक्ट यहाँ पे अपने यहाँ पे ड्रॉप पिन को क्लिक करना है, और यहाँ पे मरूफ हॉस्पिटल जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा लाइक जो रेस्टोरेंट या जो भी आपका पॉइंट है, वहां पे आपने जाके ये पिन को ड्रॉप कर देना है। फिर आपने उस पिन के रेडियस में, ये देखिए ये पिन, पहले ये मैंने F8 मरकज में, उस पिन अगर आपकी ये पिन है तो इस पिन के रेडियस में आपने अपनी ऐड दिखानी है। तो आप इसको 5 कर लें और नीचे वाले को आप खत्म कर दें, ठीक है। ये मैंने इसको 5 करके खत्म कर दिया। अब मेरा इसको मैं ऑफ कर दिया और इसको मैंने 5 कर दिया। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि आपके लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है जी, ये आपने सही अंदाज में करनी। उसके बाद आ जाता है, पहले कुछ अर्सा पहले तक हम ऑडियंस के लिए क्या करते थे, हम ऑडियंस के लिए हम करते थे जी, रन ए बी फर्दर लिमिट, स्टे इन करंट, अप्लाई वैल्यू फर्दर लिमिट, ठीक है जी। मैं इसको आपको वैसे बता देता हूँ। इसका क्या होता है कि हम पहले अपने ऑडियंस को इंटरेस्ट की बेस पे भी चलाते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट की बेस पे आप ना चलाएं। अगर आपने लाइक अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलानी है, तो आप अपने ऐड के आपने यहाँ पे ओपन टारगेटिंग रखनी है। आपने सिर्फ एज की सिलेक्शन कर लें यहाँ से कि आपने एज छोटी रख लें, वैसे तो आप 45 या 52 तक आप एज रख लें। और उसके बाद जेंडर में मेल फीमेल, एक एड सेट अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो एक एड सेट मेल का बना लें, एक एड सेट फीमेल का बना लें। अगर नहीं है तो इसको आपने एज इट इज यहाँ पे छोड़ देना। आपने डिटेल्ड टारगेटिंग नहीं करनी है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट के ऊपर आपने क्या रखना है कि अगर आपने यहाँ पे मैनुअल सेटिंग के ऊपर जानी है, मैनुअल सेटिंग पे जाने के बाद अगर आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ से डिवाइसेस में से मोबाइल को रहने देना, डेस्कटॉप को ऑफ कर देना। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम और मोबाइल दोनों पे ऐड दिखा रहे हैं तो दोनों को चेक रहने देना है, ठीक है। फेसबुक सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे तो आपने सिर्फ मोबाइल पे रखना है। अगर आप फेसबुक पे भी दिखाना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप पे भी रहने देंगे, ठीक है। ये डिवाइसेस की सिलेक्शन जरूर करनी है। उसके बाद अगर आपका डिजाइन 1:1 की रेशियो में बना है तो आपने फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम की फीड पे रखना है, प्रोफाइल फीड पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट प्लेस पे आपने कोशिश करें ना रखें, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पर भी ना रखें, ठीक है। इसी तरह आपने स्टोरीज एंड रील्स में, अगर आपके पास वर्टिकल डिजाइन है तो आप स्टोरीज एंड रील के ऊपर लेके आए। अगर आपके पास वर्टिकल डिजाइन नहीं है तो आप इसको अनचेक कर लें, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं, आपके डिजाइन ही यहाँ पे अच्छे नहीं आएंगे।
वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट करेगा, लेकिन आपका जब डिज़ाइन खुद आप बना के यहाँ पे लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। स्टोरीज एंड रील्स के लिए आपको वर्टिकल डिज़ाइन होने चाहिए 9:16 की रेशो, ये देखिए 9:16 की रेशो। फीड के लिए आप 1:1 की रेशो में लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने बनाया, इन स्ट्रीम से आपने ख़त्म कर दें और उसके बाद आपने यहाँ से सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम रखना है। तो ये करने के बाद हम लोगों ने आ जाना है अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे आने के बाद हम लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले से लिंक होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को यहाँ पे कैसे लिंक करना है, इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए कि आपने एग्जिस्टिंग पोस्ट क्रिएट करनी, यूज करनी है, आपने नई पोस्ट बनानी है। पोस्ट आपके फेसबुक पेज के ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर पहले डेफिनेटली अगर आपने बना के लगाई है तो अच्छी बात है, उसके अंदर आप सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने नई बनानी है तो आप यहाँ पे क्रिएट ऐड कर देंगे, ठीक है। और अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल पहले से ही पोस्ट बनी हुई है, और अगर आपने पहले नहीं करनी है तो आप क्रिएट पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आपने सिलेक्ट पोस्ट किया, जो पोस्ट आपने यहाँ पे चलानी है, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट को मैंने प्रमोट करना है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं दोबारा करके दिखाता हूँ कि इसमें फेसबुक की भी आएगी, इंस्टाग्राम की भी पोस्ट आएगी। आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम जिसके ऊपर भी आपने लेके आना, वो आपने वहाँ पे जाके सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद बाय डिफॉल्ट उसकी सारी चीज़ें आपके पास सामने आ जाएगा। उसका प्राइमरी टेक्स्ट जो लिखा हुआ था आपने, ठीक है, और कॉल टू एक्शन जो आपने यहाँ पे देना है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज अगर आपने चेंज करवाना है तो वो आप वो भी चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है क्रिएटिव टेस्टिंग में, हम लोगों ने नहीं करना। बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे जो रिप्लाई करना है, अगर ये व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे हैं तो ये उसका रिप्लाई आ जाएगा कि आपने इसका रिप्लाई करने का फॉर्मेट क्या होगा। ये व्हाट्सएप के ऊपर मैं दे रहा हूँ ना, कि लोगों को अगर मुझे, या मैंने अगर रिमूव भी करवाना है, पोस्ट भी एंगेज होती रहेगी और आपको कॉल टू एक्शन में व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी आ सकता है। अगर आप कहते हैं कि ये रहने दो, अगर रिमूव करना है तो रिमूव करते हैं। सेंड व्हाट्सएप मैसेज जब आप करते हैं तो लोग जब आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई जाएगा, हाय आमिर, प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन आंसर है, इसको आपने कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। ये एडिट करके आपने इसको क्रिएट करना होता है कि आपके क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड ऑटोमेटिक लाइक एफएक्यूज क्या हो सकते हैं, लोग क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो आपने देखने जरूर है, ठीक है जी। उसके बाद आपने सिंपली पब्लिश कर देना है, आपकी कैंपेन रिव्यू में जाएगी, उसके बाद आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। ये था पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड। अगर मैं कहता हूं कि आपने इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने जरूर देखनी है कि यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट अगर मैं कहता हूं कि नहीं है, तो मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मैं ऐड बना रहा हूं। ऐड बनाने के लिए अब आपने, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं की, ऑडियंस की हमने सिलेक्शन ओपन टारगेटिंग रखी ना, तो अब टारगेटिंग अगर आपने ओपन रखी है तो आपने जो ऐड के डिजाइन बनाने हैं, आपके ऐड के डिजाइन आपकी टारगेटिंग करेंगे, वो आपकी डिफाइन करेंगे कि आपने ऐड, आप फेसबुक आपकी ऐड दिखाए किसको। तो इसके लिए आपने यहाँ पे जो ऐड क्रिएटिव यहाँ पे बनाना है, इमेज और वीडियो। अब आपने डिफरेंट टाइप की एड्स बनाने हैं, आपकी जो जिस तरह की आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं ना, कि यार मेरे पास अच्छा खाना है, आपने लाइक डिलीशियस, जो भी आपकी लाइक यूएसपी है, तो आपको जो आप डिजाइन के ऊपर चीजें लिख रहे होंगे, इमेजरी यूज कर रहे होंगे, फेसबुक देखेगा अच्छा यार ये इमेजरी, इस तरह के डिजाइन कौन से लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर पसंद कर रहे हैं या उसके ऊपर लाइक कर रहे हैं, तो फेसबुक उनको आपकी ऐड दिखाएगा। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो ये अगर मैंने डिजाइन लिख दिया तो इसका मतलब है कि फेसबुक क्या करेगा, मेरी ऐड किनको दिखाएगा, उन लोगों को मेरी ऐड दिखाएगा जो कि डिजिटल मार्केटिंग फ्री सीखना चाह रहे हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। तो उनको, तो आपके डिजाइन की जो टारगेटिंग होती है आजकल किसकी बेस पे होती है, वो होती है आपके डिजाइन के ऊपर जो चीजें लिखी हैं। इस वजह से आपने अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करें, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपने अपने डिजाइन, उसकी मसलन नीड्स हैं, वांट्स हैं, एस्पिरेशन है, आपकी प्रोडक्ट उसके किस चीज को फुलफिल करती है, उस सब की बेसिस पे आपने मल्टीपल डिजाइन क्रिएट करने हैं। अगर आपने, और डिजाइन भी अगर कोशिश करें, अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप खुद ही डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं एआई की मदद से। अब आपने एआई की मदद से डिजाइन कैसे क्रिएट करने हैं, इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, कि आपने फॉर एग्जांपल ग्रोक की मदद से, गूगल फ्लो की मदद से, मेटा एआई की मदद से, आइडियोग्राम की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से, गूगल एआई स्टूडियो जिसके अंदर नैनो बनाना आ जाता है, इनकी मदद से आपने अपने स्टैटिक इमेज और वीडियो ऐड कैसे बनानी है,
टोटल डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।